अगली रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि मुहर्रम में विवादित नारे लगे। यूपी में माहौल कौन बिगाड़ रहा है, मजहबी साजिश के पीछे कौन हो सकता है, और जुलूस पर विश्व हिंदू परिषद आग बबूला क्यों हो गया है मुहर्रम के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप जानते हैं सावन का महीना आने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और मुहर्रम भी चल रहा है। बड़ी बात क्या है, भारत विविधताओं का देश, ये आप जानते हैं बेहतर। यहां अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। जहां जितने धर्म उतने त्योहार। यही विविधता भारत को दुनिया में एक अलग पहचान देती है। लेकिन सियासतदान नेता अपने फायदे के लिए कई बार त्योहारों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। वही कट्टरपंथी सोच भी भारत की समरसता में जहर घोलने का काम करती है। और हिंदुओं का पावन पर्व सावन और मुस्लिम समाज का मुहर्रम एक ही महीने में मनाया जाएगा। दोनों समुदायों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन तो तैयार है। त्योहार मनाने के लिए जरूरी गाइडलाइन भी दी जा रही है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला कहां से सामने आया दर्शकों? उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गई है। नारेबाजी का वीडियो भी सामने आ गया, देखिए आप। इतना ही नहीं, सिर्फ अमेठी नहीं, भदोही जिले में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। देख लीजिए आप, तस्वीर आपके सामने है। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे नारेबाजी और दूसरे देशों का झंडा फहराकर क्यों माहौल बिगाड़ा जा रहा है? कौन है जो माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है? दर्शकों, अब मैं आपको सिर्फ 2 शहरों की बात बताई, लेकिन 5 तस्वीरें दिखाने वाला हूं। ये देख लीजिए आप, कहां पर भदोही में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया दर्शकों, कानपुर में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, श्रीनगर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और दरभंगा में भी फिलिस्तीन के समर्थक आ गए। अब आप सोचिए, ये भारत में हो रहा है, भारत में हो रहा है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग लोग यहां पर रहते हैं। प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में शरारती तत्वों से सख्ती से निपटा जाए इसके आदेश दे दिए हैं। जो भी प्रदेश का माहौल खराब करेगा उसे चिन्हित किया जा रहा है। अमेठी में जो मामला सामने आया, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, जहां फिलिस्तीन के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वहां पर कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ भी कर रही है। लेकिन मामले में अभी भी जो आरोपी सामने आए हैं उन पर एक्शन तय है। इसमें आप बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। माफ कीजिएगा, अमेठी से नहीं, रायबरेली से सांसद। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दर्शकों, ये 2 मामले बता रहे हैं कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है। अब प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आप। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो सुन लिया आपने, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेता दिया था पहले ही कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 7 साल पहले सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में कानून का राज चलेगा। कानून से खिलवाड़ करने वाले या तो सुधर जाएं वरना प्रदेश छोड़ दें। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति आज भी वैसे ही काम कर रही है। जुलाई के पहले हफ्ते में ही सीएम योगी ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की। प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, त्योहारों के लिए आवश्यक नियम भी तय किए, लेकिन ये नियम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को रास नहीं आ रहा है।
इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। लेकिन सीएम योगी ने सपा की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर करारा प्रहार किया। जहां सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, वहीं सीएम योगी मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के लिए समान नियम बना रहे हैं, सभी को सुरक्षित त्योहार मनाने का अधिकार दे रहे हैं। यही बात विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है दर्शक कि आखिर कौन है जो इस तरह से हरकत कर रहा है ताकि माहौल खराब हो जाए। सवाल बना हुआ है। लेकिन आज आपके सामने हम दो केस रख रहे हैं। केस 1 क्या कहता है? मुहर्रम पर माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। अमेठी में जुलूस के दौरान विवादित नारे लगे। भदोई में हमने तस्वीर दिखाई जहां पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। कानपुर में भी फिलिस्तीनी समर्थन में झंडे लहराए गए हैं। बिहार के दरभंगा में भी यही तस्वीर हमें देखने को मिली है। अब सवाल खड़े होते हैं दर्शक, क्या उन्माद फैलाने की साजिश हो रही है? लोकसभा चुनाव में विपक्ष मजबूत हुआ, मुस्लिमों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम समुदाय को क्या भड़काया जा रहा है? जानबूझकर ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं? सवाल यह भी है। और जुलूस में कभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ऐसी नहीं देखी होगी, लेकिन कुछ लोग ही यहां नारेबाजी कर रहे हैं। क्या अराजक तत्व फिर से सिर उठा रहे हैं? ये सवाल बना हुआ है दर्शकों। लेकिन मैंने जो कहा कि अराजक तत्व फिर से सिर उठा रहे हैं, जो उनकी कोशिश है उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की है,